तो जो सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू का ट्रेडिशन है वो तो हम लोग जानते हैं, वहां पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन के मैचेस होते हैं। अगर मैं अभी फिलहाल मेन टाइटल्स की बात करूं, हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर आमना सामना करेंगे अगर वो चैंपियन बने रहते हैं। और सामने जो भी WWE चैंपियन अभी फिलहाल वो बिगी है, यानी कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर अभी के अकॉर्डिंग रोमन रेंस वर्सेस बिगी के बीच मैच होता। अभी फिलहाल भाई यही रीति रिवाज से चले आ रहे हैं WWE में, लेकिन रिसेंटली एक शॉकिंग अपोनेंट टीज हो चुका है रोमन रेंस का, और रोमन रेंस वर्सेस बिगी का मैच नहीं होगा सर्वाइवर सीरीज के अंदर। कौन सा वो ओपोनेंट है, कौन सा वो मैच है, सारी बातें एकदम डिटेल में हम लोग करेंगे डिस्कस। शेन मैकमैन के WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने, क्योंकि रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि उन्होंने भी WWE को लीव कर दिया है। रैंडी ऑर्टन की WWE से अचानक से गायब हो जाने का एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रीजन आ चुका है सामने, और अलेक्सा ब्लिस भी अचानक से क्यों टीवी से गायब कर दी गई उसका भी एक बहुत ही ज्यादा सीरियस रीजन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे मनी शेन मैकमैन के साथ में। और शेन मैकमैन को लेकर रिसेंटली बहुत ज्यादा अफवाह टाइप आ रही थी सुबह से, और wrestling.inc का ये कहना था कि भाई उन्हें ये बातें पता लगी हैं कि अभी फिलहाल शेन मैकमैन का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है और शेन मैकमैन WWE के साथ काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो WWE के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। वो कहीं और दूसरी जगह भी जाके अगर वो काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। हाँ, सुनने में वियर्ड लग रहा है, वाहियात टाइप लग रहा है कि उसके बाप की भाई इतनी बड़ी कंपनी है, वो कोई चोमू थोड़ी है कि कंपनी छोड़ के चला जाएगा AEW में। बात वो नहीं है, लेकिन बात है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की। हमने देखा रिसेंट टाइम में शेन मैकमैन ने रेसलमेनिया के अंदर कंपीट भी किया था ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट। ब्रॉन स्ट्रोमन तो चलो बेचारा अपने WWE से चले गए, लेकिन क्या शेन मैकमैन भी WWE को लीव करने वाले हैं? तो इसको लेकर फाइट फॉर सिलेक्ट हमें न्यूज़ को पूरे तरीके से कंफर्म करता हुआ नजर आता है। क्या शेन मैकमैन WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है या फिर नहीं? और फाइट फॉर सिलेक्ट ये बात कंफर्म करता है कि शेन मैकमैन स्टिल एक टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है और वो WWE को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अब टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अभी स्टिल शेन मैकमैन WWE के साथ एक उस कॉन्ट्रैक्ट में है जिनमें उन्हें रेसल करना है। यानी कि अगर विंस मैकमैन को लगता है कि भाई आज शेन मैकमैन की जरूरत है, हमें शेन मैकमैन आ जाते हुए नजर आएंगे। अगर उन्हें लगता है कि ड्राफ्ट के अंदर उनकी जरूरत पड़ेगी तो ड्राफ्ट में हमें आते हुए नजर आएंगे। वैसे WWE ड्राफ्ट के अंदर आएगा, अगर वो आते स्टेफनी मैकमैन भी आती तो काफी मजा आने वाला है। भाई वर्सेस बहन की ये जो दुश्मनी है ना WWE में, सही बता रहा हूँ बहुत मजे दिलाती है। आप सर्वाइवर सीरीज की बात कर लो, टीम शेन मैकमैन, टीम स्टेफनी, टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन, ये चीजें काफी कमाल की लगती हैं जब जनरल मैनेजर्स भी होते। बाकी देखते आने वाले टाइम में क्या कुछ प्लान्स होते हैं WWE के, लेकिन शेन मैकमैन WWE को छोड़ के आजी घंटा कहीं भी जाने वाले नहीं है। एंड मुझे आप सभी को तो पता नहीं, लेकिन शेन मैकमैन मेरे वन ऑफ दी बेस्ट मैकमैन्स हैं, क्योंकि विंस मैकमैन ठीक ठाक से है, लेकिन शेन मैकमैन थोड़े यहाँ कहते हैं ना कूल टाइप के हैं, और ऊपर से भाई जो स्टंट्स वगैरह वो करके दिखाते हो तो मतलब गजब लेवल के, अलग लेवल के होते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये अलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। अब देखा हमने एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर अलेक्सा ब्लिस की बेचारी की पापी गुड़िया टूट गई, यानी कि अपनी जो लिली है उनका काम तमाम हो गया, उनका रेस्ट इन पीस हो गया। तो उसके बाद अलेक्सा ब्लिस काफी ज्यादा चीखी चिल्लाई और WWE ने उन्हें साइड लाइन कर दिया पूरी स्टोरी लाइन से। उनकी कहानी शार्लट फेयर के साथ खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन अचानक से वो जो रेवलरी है उसको पोस्टपोन कर दिया गया और अलेक्सा ब्लिस को टीवी टाइम ऑफ दिया गया। से कुछ दिन पहले अपडेट भी आई थी सामने कि अलेक्सा ब्लिस में भी कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमें WWE से बाहर रहती हुई नजर आएंगी, और वो कुछ PPVs WWE के आने वाले हमें मिस करती हुई नजर आएंगे। और रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने कि क्या रीजन है अलेक्सा ब्लिस को अचानक से WWE के टेलीविजन से गायब करने का, और बताया जा रहा है PW इनसाइडर की तरफ से कि अलेक्सा ब्लिस काफी जल्दी एक सर्जरी हमें करवाती हुई नजर आएंगे। वैसे सर्जरी का जो नाम आया सामने वो साइनस सर्जरी है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, स्पेलिंग है SINUS। तो इस सर्जरी के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जो अलेक्सा ब्लिस है उन्हें कोई नोज वगैरह में ऐसी कुछ इशू है, इसके कारण अभी फिलहाल वो सर्जरी वगैरह करवाएंगे, और यही वो रीजन है अचानक से उन्हें पूरी स्टोरी लाइन से साइड लाइन कर दिया गया है। और कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए अलेक्सा ब्लिस रिकवरी करने की बात पूरी तरीके से हमें वापस आती हुई नजर आएंगी। अब देखते हो कौन सी ब्रांड के अंदर हमें आती हुई नजर आ सकती है। आई गेस ड्राफ्ट के अंदर उनका मेंशन हो, ये चांसेस मुझे काफी ज्यादा कम लगते हैं। बाकी देखते आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है अलेक्सा ब्लिस के साथ में, और कब तक कर पाते हैं WWE के अंदर वापसी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जुड़ी है अपने लेजेंड किलर, करंट रॉ टैग टीम चैंपियन द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। अब रैंडी ऑर्टन भी अचानक अलेक्सा ब्लिस की तरह गायब हो गए। हमने देखा रिसेंट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वो आए नहीं, उससे पहले एक्सट्रीम रूल्स था, वहां पर उन्हें बुक नहीं किया गया। उससे पहले का जो रॉ था वहां पर उन्होंने AJ स्टाइल्स का फेस किया, और एक कमाल के मैच में वो AJ स्टाइल्स को हराते हुए नजर आए। लेकिन अचानक से रैंडी ऑर्टन का गायब होना, सुपर शोज को ना अटेंड करना, ना वहां कंपीट करना, रिडल के अकेले आना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं सामने कि भाई अचानक से रैंडी ऑर्टन को हो क्या गया है। तो इसको लेकर भी एक अपडेट आती है सामने, और अपडेट ये बात कंफर्म करते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर जो रीजन बताया जा रहा है अचानक से रैंडी ऑर्टन के गायब हो जाने का, उनके ना कंपीट करने का एक्सट्रीम रॉ उसके बाद के रॉ में, वो है नॉट क्लियर टू परफॉर्म। यानी कि WWE के जो मेडिकल डॉक्टर्स
हैं उन्होंने रैंडी ऑर्टन को क्लियर नहीं की है कि वो में रेसल करते हुए नजर आए। अब ये चीज काफी वियर्ड है क्योंकि रैंडी ऑर्टन रिसेंट टाइम में रेसल करे थे एजे स्टाइल्स का, काफी अच्छा मैच गया था, लेकिन क्या रीजन है, क्या उन्हें इंजरी हुई है या फिर उन्हें कोई सर्जरी वगैरह करवानी पड़ेगी या फिर कोई और रीजन है जिसके कारण रैंडी ऑर्टन रेसल नहीं कर पाते पूरी तरीके से फिट एंड फाइन या फिर हेल्दी नहीं है, क्या कुछ रीजन है अभी फिलहाल ये सामने नहीं आया। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है कि वो क्लियर नहीं किए गए परफॉर्म करने के लिए और यही वो रीजन है कि हमें WWE के वो शोज मिस करते हुए नजर आने। लेट्स सी आने वाला जो मंडे नाइट रॉ है वो ड्राफ्ट की नाइट 2 होने वाला है। अब होप तो यही करूंगा कि वहां पर अपने वाइपर एक बार फिर से आ जाए वापस, अपनी RK Bro एक बार फिर से रियूनाइट हो जाए। लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन वहां नहीं आ पाते हैं तो जरूर सोचने वाली चीज होगी और शायद फिर WWE को खुद इस बात को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पूरी तरीके से चीजें रिवील करनी पड़ेंगी, क्लियर करनी पड़ेंगी क्या वो रीजन है क्यों रैंडी ऑर्टन अचानक से WWE टेलीविजन से गायब हो गए। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और ये जुड़िए सर्वाइवर सीरीज 2021 के शो के बारे में। अब रीति रिवाज के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच होता है यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज वर्सेस WWE चैंपियन बिगी के बीच में। ऑफ कोर्स ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए मैच हो रहा था, लेकिन रिसेंटली अपने बिगी ने इस बात को टीज कर दी है कि रोमन वर्सेस बिगी के बीच एक सिंगल्स मैच नहीं होगा ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए, बल्कि होगा न्यू डे वर्सेस द ब्लड लाइन के बीच एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच और ये होगा एक्चुअल में ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए। बिगी कहते देखो मुझे अचानक से बताया गया बैक स्टेज के ऊपर कि जो आने वाला WWE का मंडे नाइट रॉ का शो होगा वहां पर पूरी की पूरी जो न्यू डे है वो फेस करने वाले रोमन रेंज और उनकी पूरी पलटन यानी कि ब्लड लाइन का। अब बिगी कहते मैं सुन के काफी एक्साइटेड हूँ, मुझे काफी खुशी हुई कि हाँ भाई हमें इतना ज्यादा बड़ा मैच मिल रहा है और हमें फाइनली जो ड्रीम मैच हो रेसल करने का मौका मिलेगा। लेकिन बिगी कहते सही बताऊं तो यार उसमें मजा तो है लेकिन उतना ज्यादा मजा नहीं आया या फिर शायद फैंस को भी मजा उतना ना आया जितना आना चाहिए था, क्योंकि इस चीज को बिल्ड करने में टाइम लगता है और हमारे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से मैं जाता हूँ स्मैकडाउन के अंदर, वहां पर मेरे पे हमला होता है। अब मुझे लगता है कि हाँ चलो थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन आने वाले टाइम में सर्वाइवर सीरीज के अंदर चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन चीजें वहां पर एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है। WWE ये बात कंफर्म करती है कि मंडे नाइट रॉ के अंदर मैच होगा। अब हमारे पास टाइम था नहीं स्टोरी लाइंस बिल्ड करने के लिए, हमने अपना बेस्ट ट्राई दिया। अब मैच सही में काफी कमाल का गया था, मैं मैच से बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हूं, लेकिन शायद फैंस इससे ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन डिजर्व करते हैं, शायद इससे ज्यादा अच्छे पूरे मैचेस डिजर्व करते हैं। क्यों ना कि ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज टाइप का या फिर एलिमिनेशन मैच होता है तो शायद फैंस को और ज्यादा मजा आता है। इसलिए मेरे हिसाब से चीजें ऐसे निपटनी चाहिए नहीं। ब्लड लाइन वर्सेस न्यू डे से बड़ा मैच है सुनने में ही, तो इससे ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए उस मैचेस के अंदर। इसलिए शायद इस सर्वाइवर सीरीज में मेरे और रोमन के बीच मैच नहीं होगा, हम दोनों चैंपियन रहते हैं, होगा ब्लड लाइन वर्सेस द न्यू डे के बीच एक ट्रेडिशनल रीमैच। तो ये कुछ बड़े दावे, ये कुछ बड़ी बातें कही है बिगी ने। क्या आपके हिसाब से बिगी वर्सेस रोमन रेंज के बीच मैच होना चाहिए सिंगल्स मैच सर्वाइवर सीरीज में, या फिर ब्लड लाइन वर्सेस द न्यू डे के बीच एक रीमैच हो, इस बार एलिमिनेशन मैच हो और भाई मजा आएगा। मेरे हिसाब से अगर ये मैच होने वाला है आगे से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।